जेसिका चोबॉट की पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने उन्हें भूतों पर यकीन दिला दिया है। इस जंगल में एक राक्षस रहता है। फिल मैंने अभी किसी को भागते देखा है। एक साथ हम जवाब ढूंढ रहे हैं, ये आखिर है क्या? दुनिया के कुछ हैरत अंगेज रहस्यों के। ये है एक्सपीडिशन एक्स। जैसी कहानी आज के केस में है, ऐसी कहानी मैंने पहले कभी नहीं सुनी। सदियों पहले इस कहानी की शुरुआत हुई थी। ये ब्राजीलियन अमेज़न में रियो नेग्रो नदी के किनारे के इलाके की बात है। आप तो उस इलाके को जानते हैं। हाँ बिल्कुल। और उस इलाके को लोकल लोग शापित मानते हैं। वो मानते हैं कि वो जगह इतनी शापित है कि हर किसी पर उसका असर पड़ता है, जिस वजह से लोग हिंसक हो जाते हैं। जानवर बहुत खतरनाक बर्ताव करते हैं जो कि नॉर्मल नहीं है। उस जगह पर कई बार बसने की कोशिश की गई, लेकिन बार बार उन्हें भागना पड़ा। मतलब लोगों को वहाँ से भगाया गया। रेन फॉरेस्ट से जुड़ी ऐसी हजारों चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। किसे पता वहाँ कौन रह रहा हो। हाँ, एक बार ब्राजीलियन नेवी ने नदी में करीब 1500 किलोमीटर का सफर तय किया ताकि वो वहाँ बॉम्ब गिरा सकें। इस वीडियो में देखते हैं। इस कहानी की शुरुआत कई सदियों पहले अमेज़न के इन घने जंगलों में हुई। रियो नेग्रो के किनारे रहने वाले ट्राइब्स ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस इलाके पर कब्जा करने वाली शक्तिशाली आत्माओं के बारे में बताया। जब 16वीं सदी में पोर्चुगीज यहाँ आए तो उन्होंने इलाके को गुलाम बनाने के लिए कई एक्सपेडिशंस भेजी और मूल निवासियों का कत्लेआम किया। शापित जगह होने की अफवाहों के बावजूद पोर्चुगीज ने 1694 में यहाँ एक मिशनरी आउटपोस्ट का निर्माण किया और मूल निवासियों को जबरदस्ती क्रिश्चियन बनाया। हत्या, यातनाएं और जानलेवा बीमारियां आम घटनाएं थीं। 1800 के दशक के अंत में इस जगह को कहा जाता था अराउवेलियो और तब इसे नई जिंदगी मिली। रबर की खेती ने हजारों लोगों को आकर्षित किया और छोटी बस्ती एक अमीर शहर में बदल गई। लेकिन रबर प्लांटेशन के लिए सस्ते मजदूरों की जरूरत थी, जिस वजह से कत्लेआम हुआ और यहाँ के 90% मूल निवासियों का सफाया हो गया। 20वीं सदी की शुरुआत में रबर इंडस्ट्री की तबाही के बाद लोगों ने इस शहर को छोड़ दिया। आज नदी से सफर करने वाले लोग भूतों को देखने और पीड़ित लोगों की चीखें सुनने का दावा करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि बुरी आत्माएं जानवरों पर असर डालती हैं, जिससे जानवर ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और किसी पर भी हमला कर देते हैं। 1980 के दशक में ब्राजीलियन नेवी ने टारगेट प्रैक्टिस करने के लिए अपने वॉरशिप्स यहां भेजे ताकि उन डरावनी सेटलमेंट्स का नामो निशान मिटाया जा सके। लेकिन खंडहर वही है और कहानी के मुताबिक उस इलाके में कोई और भी रहता है। आपको क्या लगता है जैसे? हाँ, मुझे तो लगता है कि वो एक भूतिया जगह है। अच्छा। मतलब मैं मानती हूँ कि लोगों पर इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जब आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ की हिस्ट्री इतनी नेगेटिव हो, इतने ज्यादा कत्ल हुए हों, तो नेगेटिविटी हवा में होती है, जमीन में होती है और इलाके में होती है। जो वहाँ होते हैं उन पर इसका असर पड़ता है। मुझे लगता है कहानियाँ सच है। और फिल, आपको क्या लगता है? आप तो वहीं के रहने वाले हैं, अमेज़न में आपने काम किया है, इसके बारे में सुना है? मैंने इस जगह का नाम तो नहीं सुना, लेकिन उस जंगल में कई तरह के जीव रहते हैं। वहाँ कार्निवोरस प्लांट्स हैं और हर इलाका एक दूसरे से अलग है। इसलिए जब भी मैं ऐसी कहानियाँ सुनता हूँ तो समझ जाता हूँ कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट वाकई एक खतरनाक जगह है और लोग हमें कहानी के जरिए सावधान भी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं एक ऐसे इलाके में गया जहाँ लोकल्स के मुताबिक वहाँ पर एक राक्षस रहता था, लेकिन मुझे वहाँ क्या मिला? क्विकसैंड, जो लोगों को नीचे खींचती थी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हम इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जरूर ढूंढ लेंगे। तो मुझे बताओ कि ये खास जगह ही इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है? बात में दम है, पूरा अमेज़न ही खतरनाक है, लेकिन फिर भी हर एक कहानी उस एक खास जगह से जुड़ी है। तो क्या है वो चीज जो उसे इतना खास बनाती है? मैं नहीं जानता, इसी बात का तो पता लगाना है। ठीक है, यही है मिशन। स्टेप 1, आपको वहाँ पहुँचना होगा और अराउवेलियो पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। वहाँ पहुँचकर आपको इन्वेस्टिगेट करना है, एक्सपीरियंस करना है साइट्स और साउंड्स, ताकि सबूत मिले जो इस जगह को शापित बनाते हैं। ओके, मैं तैयार हूँ। चलो फिर चलते हैं। तो चले अमेज़न। 7200 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करने के बाद टीम पहुंची है ब्राजील के मनाउस में। चारों तरफ रेन फॉरेस्ट होने के बावजूद मनाउस अमेज़न का सबसे बड़ा शहर है और इसकी एक खास वजह यह है, लगभग 150 साल पहले दुनिया की 90% रबर इस इलाके से आती थी। जालिम और अमीर लोगों का रबर इंडस्ट्री पर कब्जा था, जिन्होंने यूरोपियन आर्किटेक्ट्स को पैसा देकर खूबसूरत बिल्डिंग्स बनवाई, जैसे ये ओपेरा हाउस उसका एक नमूना है। शहर के नजदीक रियो नेग्रो नदी अमेज़न नदी से मिलती है।
उस शापित इलाके तक पहुंचने के लिए फिल और जेस को कच्ची सड़कों पर सफर करते हुए करीब 180 किलोमीटर दूर पहुंचना है, जहां है एक छोटा सा शहर नोवो अराव। यही